को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जी, क्या नाम है आपका? दिशा क्रिकेटर। दिशा जी, ये बताइए कि आज तो करम का त्योहार है, तो पौधा क्यों लगा रहे हैं? पौधा मतलब क्योंकि वातावरण जो है वो मतलब बहुत हानि हो रही है हम ही लोगों की वजह से, इसी कारण। तो ये कितना ज़रूरी है हम मनुष्यों के लिए, पक्षियों के लिए, पशु के लिए? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, मतलब सांस लेने को चाहिए और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी। तो कितने पौधे लगा चुके हैं अभी आप लोग? लगभग 100। अच्छा, तो किस तरह के कितने कितने पौधे होंगे कि मतलब किस किस तरह के पौधे को लगाए हैं? मतलब आम, अमरूद, जामुन क्या लगाए? हाँ वही मतलब बहुत सारे पौधे लगाए हैं, आम, अमरूद, जामुन वैसे ही हो गए और कई अलग अलग पौधे। नमस्कार, मैं मनोज शरण ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं जगन्नाथपुर के न्यू कॉलोनी से। आज करम पर्व है और करम पर्व पे ट्रैवल इंडिया टीवी के परिवार की ओर से भी आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और देखिए कि जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी में एक नया संदेश दिया जा रहा है। करम पर्व के त्यौहार के अवसर पर जो है कि वृक्षारोपण की जा रही है और वृक्षारोपण करके समाज को एक संदेश, क्योंकि आदिवासी समाज जो है प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के प्रहरी हैं, प्रकृति के साथ ही रहते आए हैं और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक भी हैं। और यही कहते हैं ना कि कुदरत के दो अनमोल रत्न हैं, प्रकृति और आदिवासी। आदिवासी नहीं तो प्रकृति नहीं, प्रकृति नहीं तो आदिवासी नहीं। अगर दोनों नहीं हैं तो सृष्टि का विनाश। और आज देखिए कि एक जल जंगल जमीन बचाओ को लेकर कितनी अच्छी संदेश दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, युवतियां हैं और सभी को जो है कि वृक्षारोपण करके एक संदेश, बहुत बढ़िया एक दृश्य देखिए कि करम पर्व के त्यौहार के अवसर पर देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं और कितनी उत्साह है, उमंग है, कितना उत्साह और कितना उमंग है। और आप देख रहे हैं कि आज करम पर्व के त्यौहार के अवसर पर वृक्षारोपण, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, महिलाएं की तो भागीदारी हमेशा से होती रही है और सभी ने मिलजुल कर एक समाज को संदेश, मैसेज दिया है कि प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, चूँकि ऑक्सीजन देता है सभी जीवों के लिए। प्रकृति बहुत अनमोल है और कहते हैं ना कि प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। और ये बहुत सुंदर, बहुत ही ये जो दृश्य है और आज जो करम पर्व के अवसर पर जो संदेश दिया है इन्होंने, न सिर्फ झारखंड वासी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए देखिए कि एक बहुत ही अच्छी सोच है। और जब कहते हैं ना कि सोच बदलेगा तभी समाज बदलेगा, और इसी सोच को देखिए कि कितनी अच्छी सोच है कि आज करम त्यौहार है, लोग उपवास में भी होंगे, अपने अपने अखाड़े पे भी जाएंगे, शरण स्थल भी जाएंगे और रात भर जो है कि पाहन जो है कि पूजा करेंगे। बहनें जो हैं उपवास करती हैं, मन्नतें मांगती हैं और उससे पहले एक बहुत खूबसूरत संदेश पर्यावरण की रक्षा को लेकर पौधारोपण किया जा रहा है जगन्नाथपुर के न्यू कॉलोनी। मेरा बुंची देवी। अच्छा, तो आज तो करम का त्योहार है, तो कैसा लग रहा है ये पौधारोपण?
हम लोग का बहुत प्रकृति का अथी है, इसीलिए हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण कर रहे हैं तो आगे भी हम लोग का जो बच्चा है वो हम लोग का आगे भी करते जाएगा। बस इतनी। जी आप बताइए कि क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, चूंकि आज तो करम का त्यौहार है। जी जी आदिवासी प्रकृति के पूजक भी हैं, प्रकृति के प्रहरी भी हैं, तो बाकी लोग क्या जल जंगल जमीन की रक्षा ना करें, वो पेड़ पौधे ना लगाएं? एकदम लगाए सर। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सभी पेड़ पौधे लगाएं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखें, जिसमें हम कर्मा का पेड़, आज कर्मा के उपलक्ष्य में कर्मा का पेड़ भी लगाए हैं और तरह तरह का पौधा का रोपण। और सभी देशवासियों को संदेश यही देना चाहते हैं कि सभी पेड़ लगाएं और कम से कम एक पेड़ लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंड का सबसे स्लम एरिया में एक है और कर्मा पूजा जो का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है वो है कि हम लोग का जो पर्यावरण आज जो स्थिति है पूरे देश का, उसको सुधारने के लिए इसको हम लोग अपने गांव से ही शुरू करना चाहते थे। और इसका आज पहला दिन है जो कि आज हम लोग सब गांव के लोग इकट्ठा होकर इसको कर रहे हैं। लोग वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर कर रहे हैं। हम लोग है जंगल जमीन से जुड़े हुए आदमी, इसलिए चाह रहे हैं हम लोग कि हम लोग का वन और पर्यावरण जितना भी है स्वच्छ हो, क्योंकि वृक्ष से ही हम लोग का जीवन काल का ये शुरुआत होता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वृक्षारोपण करके सबों को ये सूचना ये देना चाहते हैं संदेश कि सभी वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण को सुंदर रखें। और हर पर्व में आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और अपना पर्व को इसी से ये शुरुआत करें। सपना बेक है, मैं न्यू कॉलोनी की निवासी हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटों को ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, लोग पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो इसके वजह से बहुत प्रलय आ रहा है, अभी बहुत बाढ़ आ रहा है। ऐसा समस्या ना हो आगे, क्योंकि पेड़ पौधे हम लोग को बहुत ज़रूरी चीज़ देते हैं, हम लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग पेड़ काट रहे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर वृक्ष लगाएं। सिर्फ ऐसे मौक़ों पर नहीं, अपने बर्थडे पे लगा सकते हैं, कुछ और अन्य मौक़ों पे, त्योहारों पे इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए कि कुछ लोग और बोलना चाह रहे हैं, हम बात भी करेंगे, उन तक पहुंचेंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से उत्साह और उमंग है। चारों तरफ जो है झारखंड में आज करम पर्व की तैयारी को लेकर सभी जगह तैयारियां की गई हैं। रात में पूजा भी होंगी, पाहन जो है कि पूरे रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार एक पूजा होगी, बहनें जो है उपवास करेंगी, वहां जाएंगी। और आज उससे पहले एक बहुत खूबसूरत संदेश, और ये संदेश क्या है देखिए। जी क्या नाम है आपका? राजकुमारी मुंडा है। अच्छा। और मैं हमारे समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान है। आने वाले पीढ़ी एक पेड़ फलदार वृक्ष डालेंगे, वो आने वाले खाने के लिए होंगे। और आज तो करम का पूजा है और करम का डाली जैसे काट के लाते हैं, उसके उपलक्ष्य में हम करम का पेड़ डालते हैं कि ताकि आने वाले समय के लिए वो कमी ना हो। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी बारला है और मैं यहाँ जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी की निवासी हूँ। मैं आज कर्मा पूजा है और आज के दिन मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा प्रकृति जो अब बिछड़ता जा रहा है, हमसे छूटता जा रहा है, उसे हम लोग सभी को बांध कर चले और सभी को वृक्ष लगाए, ताकि आने वाला पीढ़ी और अभी का जो पीढ़ी है वो भी हम प्रकृति के प्रति जागरूक बढ़ाएं और उससे बंधे रहें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया संदेश। और देखिए कि सभी के हाथों में। तो आपका क्या नाम है? आयुष जी। तो आपने पौधा लगाया? हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? पौधा लगाना चाहिए? पेड़ काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? नहीं। तो क्या कहेंगे अपने दोस्तों को, उनके माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे? कि पौधा को काटना नहीं चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। आज हम लोग कर्मा पर्व के त्योहार पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग वृक्षारोपण से बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हर बच्चा को, हर आदमी को, हर एक को वृक्ष रोपना चाहिए, क्योंकि वातावरण शुद्ध रहे। और हम लोग पौधा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम घर बिल्डिंग बनाने में हम लोग सारा पौधा काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। तो हम लोग को पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, आगे के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए।
क्योंकि ऑक्सीजन में बहुत सारा गंदगी हम लोग के लिए फैल रहा है हम ही लोग के चलते, इसलिए हम लोग पौधा लगाने के लिए इस बार कर्मा में सब मिल के 500 पौधा के लिए हम लोग प्रेरित किए गए हैं सबको। तो सिर्फ ये जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी में ही पौधा लगे, या आप चाहते हैं कि झारखंड के अलावा पूरे देश के जो हमारे देशवासी हैं उनको भी आप तो बोल सकती है ना कि मैं तो लगा रही हूँ, आप क्यों नहीं लगा रहे? जी जी, बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन सब जागरूक अभी नहीं हुए हैं, उसी को हम लोग तो आप बोलिए ना, आपके द्वारा उन तक को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि अभी छोटा सा हम लोग ये मीटिंग करके अभी लगाए हैं, यही देख के आगे फिर जाके कोई वही देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग को भी करना है ये चीज़। हर समय पूजा पाठ करते हैं, पेड़ पौधा खेत खरियान, हाँ गंवा देवती के नाम से पूरा लोगों को पूजा करते हैं कि सभी कोई खुशहाल रहे। ये पौधा एक बच्चों के समान है। जिस तरह बच्चों को जो हम लोग खेल कूद करके बड़ा करते हैं, उसी तरह ये पौधा हमारे समाज में, हमारे गांव गंडा में देशवासियों के लिए प्रदूषण जो फैला हुआ है उस स्वच्छ रखे, सक्षम रखे और वायु शुद्ध हो। इसीलिए आज हम लोग भादों का एकादशी दिन पर्व में रोप रहे पेड़। ये पेड़ सभी के लिए आयु भर आयु बढ़ता रहे, यही मेरा कहना है। जी, सबसे पहले तो अपना नाम परिचय बताइए और बताइए कि आज जो वृक्ष लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सोच तो कुछ नहीं रहा, आज बहुत खुशी भी लग रही है। मेरा नाम है सुमानी पहनाइन, जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी के रहने वाली हूँ। मैं यहाँ गांव का देख रेख करने वाली हूँ और पूरा आज हर्ष हो रहा है कि हम लोग करम पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग आज पेड़ लगाए। पूरा सब इसी तरह बाल बच्चा फले फूले और आगे बढ़े, जैसे वृक्ष छोटा है उसी तरह बढ़ते जाए और आगे बढ़े। जितना भी मेरे बाल बच्चा पढ़ लिख रहे हैं उन लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाए, अपना जीवन में सफलता प्रदान करे। और हम लोग आज करम के पर्व में जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं और हम लोग आज करम उपासक भी हैं। आज मेरे बाल बच्चे सब पास प्यास रहेगी। हम लोग बहुत अच्छा से आज करम पर्व मनाएंगे। जितने भी मेरा यहाँ बेटी बहू जितने भी आई हुई है सबको खुशी और हर्ष हो रहा है कि आज करम का पर्व में आज हम लोग वृक्ष रोपण किए। उसी तरह हम लोग को शुद्ध वातावरण मिले और मिलते रहे। कर्मा का दिन कैसे आवे हो, कर्मा का दिन कैसे आवे। करम करम कर लेगे संवारो, करम करम कर लेगे संवारो। कर्मा का दिन कैसे आवे हो, कर्मा का दिन कैसे सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दीजिए। धन्यवाद।